हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 dx अपॉन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले आपने लेट किया आई इज इक्वल टू एज इट इज़, टर्म को हमने एज इट इज़ लेट कर दिया। इसके बाद में देखिए, ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको इस तरीके से बनाते हैं कि कम से कम नीचे वाली टर्म दो तो कैंसिल आउट हो जाए। तो एक्स क्यूब को हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, 3x को हमने फ्रैक्शनाइज किया 2x प्लस एक्स को। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म को लेके हमने क्या है सोल्व आउट किया। तो यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स में से लिया हमने एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 2x और 2 में से 2 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 हो गया। सेपरेट डिवाइड किया तो पहले वाले में इस टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 बचा, और दूसरे वाले में एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट होकर आपकी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर बना। अब एक को हम I1 लेते हैं और दूसरे को 2i ले लेते हैं। समझ में आ गया? 2 इंटू डबल आई इस तरीके से लेते हैं। अब देखिए I1 को हम अगर सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन हम I1 को सोल्व आउट करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। आपको मैंने बताया है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रहता है तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए कंप्लीट को सोल्व आउट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स को पुट करके फाइंड आउट कीजिए, अदरवाइज कोफिशिएंट का कंपेयर करके फाइंड आउट कीजिए। पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। दूसरी इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी की वैल्यू आ गई 1/2। जो कंप्लीट टर्म है इसको रखिए आपको ए बी सी, अरे रखिए ए बी सी, और ये जो टर्म है इसकी जगह आप ये पुट कर दीजिए। ये वाली जो टर्म है इसको इस टर्म की जगह कंप्लीट को पुट कीजिए। जब हम इसको पुट करेंगे तो देखिए किससे सोल्व आउट होता है, 1/2 एज इट इज आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी में, और x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1। सेपरेट किया 1/2 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2। आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ एक्स, तो लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया आपका। अब देखिए फिर आगे हम सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे ये वाली जो टर्म है वो 1/4 लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टेल हो गया तो 2x dx इजिकल टू dt हो जाएगी। और कंप्लीट जो I1 है वो आपका निकल के आएगा किस तरीके से, ऐसे निकल के आएगा I1, अरे I1 निकल के आ गया। फिर देखिए I2 क्या है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लेट करोगे x इजिकल टू टेन थीटा, तो dx इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी डीटा। कंप्लीट को पुट कीजिए यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा डी डीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन जानते हो आप, कोस टू थीटा इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2 डी थीटा आ गया। अब सेपरेट इंटीग्रेट किया तो आपका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से निकल के आएगा, और ये सेकेंड टर्म आपकी आ जाएगी। देख लीजिए एक बार किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है, वीडियो को जो आप बंद करके एक बार स्टॉप लगा के, और यहाँ से देखिए हमारा अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस 2i हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 अपॉन एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आपका इस तरीके से निकल के आएगा। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।